हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एलिप्स जनरेटिंग एल्गोरिदम। तो एलिप्स को जनरेट करने के लिए हम एक एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, तो उसके पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्सिस क्या होते हैं। अब जब भी एक एलिप्स की बात करते हैं हम लोग और उसमें कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे लिया है एक F1 और एक F2, ये दो हमारे पास में रैंडम पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट से मैं एलिप्स के सर्कमफरेंस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँ, जैसे यहाँ पे हमने एक पी लिया हुआ है, तो जो मेरा डिस्टेंस 1 है यानी F1 से P तक का और F2 से P तक का, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ मतलब डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, ये मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर करूँ पूरे इस पे, तो डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 मेरा रहेगा कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं F1 और F2 को फोकल कोऑर्डिनेट्स में लिखता हूँ तो F1 इक्वल्स टू x1y1 एंड F2 इक्वल्स टू x2y2। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर, इसका पूरा होल स्क्वायर रूट प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x2 स्क्वायर प्लस y माइनस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब वही डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया था यहाँ पे, इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ और जो मेरे रेडिकल्स है उनको मैं अलग करता हूँ और फिर से स्क्वायर करता हूँ, तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं एक सिंपल फॉर्मेट में, जिसको बोलते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। या फिर इसमें मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरे ए बी सी डी ई एफ है कैपिटल वाले, ये है मेरे फोकल कोऑर्डिनेट्स, और ये जो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, एक्स और वाई है, ये मेरे तो कोऑर्डिनेट्स है। तो इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं सिंपल कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को इंडिविजुअली लिया एक्स और वाई को, और फिर 1 यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई को मल्टीप्लाई, एक्स अलग वाई अलग और 1, और इसके सामने ए बी सी डी ई एफ लिख दिए इक्वल्स टू 0। ठीक है, याद रखने के लिए। अब जब हम एलिप्स की बात करते हैं तब हमारे पास में दो, जैसे सर्कल में एक ही रेडियस रहता था, यहाँ पे हमारे पास में रहेंगे दो चीज़ें जो कि रहेंगे, एक माइनर एक्सिस और एक रहेगा मेजर एक्सिस। मेजर मतलब जो बड़ा वाला एक्सिस है वो, और माइनर मतलब जो छोटा वाला एक्सिस है वो। अब ये जो हमारा सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x माइनस एक्स सी, मतलब मेरा ये जो एक्स सी है मतलब सेंटर ऑफ मेरा एलिप्स, और वाई सी मतलब सेंटर ऑफ एलिप्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो x माइनस एक्स सी अपॉन आर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई सी अपॉन आर वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। या फिर इसको मैं अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में लूँ तो एक्स सी प्लस आर एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स और वाई सी प्लस आर वाई साइन थीटा इक्वल्स टू वाई होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हो गए हमारे एलिप्स के। अब हम देखते हैं कि हमारा जो मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है। तो हमारा मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम आसपास सेम रहेगा जैसे हमने मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम देखा था। फर्क यहाँ पे इतना रहेगा कि यहाँ पे हमको, जैसे वहाँ पे एक ही रेडियस रहता था, यहाँ पे एक सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस के लिए हमको करना पड़ेगा। और एक चीज़ हमको ये पता चलती है कि तो एलिप्स में अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ 8 ऑक्टेंट्स में तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 45 डिग्री पे करता हूँ तो यहाँ पे अलग स्लोप है, यहाँ पे अलग स्लोप है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 ऑक्टेंट्स की बजाय यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स में ही काम करना पड़ेगा। तो एक क्वाड्रेंट अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तो उसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ यहाँ पे, फिर इन दोनों को यहाँ पे ऐसा करके मैं एलिप्स बना सकता हूँ यहाँ पे। तो ऑक्टेंट्स में नहीं, यहाँ पे क्वाड्रेंट्स में होगा। और बाकी सेम रहेगा थोड़ा बहुत कि हम एक इक्वेशन बनाएंगे, जैसे सर्कल के लिए बनाई थी वैसे यहाँ पे एलिप्स के लिए बनाएंगे कि एफ ऑफ एलिप्स एक्स वाई इक्वल्स टू आर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन के अंदर जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो सेम जैसा पिछले बार सर्कल में था वैसे ही, कि अगर मेरी इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इनसाइड द एलिप्स बाउंड्री, इक्वल्स टू 0 आती है तो ऑन द एलिप्स बाउंड्री, और ग्रेटर देन 0 आती है तो आउटसाइड द एलिप्स बाउंड्री। सेम जैसा हमने सर्कल में पढ़े थे वैसा। अब और एक चीज़ हमको यहाँ पे देखने लायक है कि यहाँ पे एक पॉइंट पे हमारा जो स्लोप है वो एकदम से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्लोप का पॉइंट रहता है हमारा टेंजेंट यहाँ पे जो है, जिसको हम इंटरसेप्ट पॉइंट भी बोलते हैं। जहाँ पे हमारा स्लोप इक्वल्स टू -1 आ जाता है, वहाँ से हमारा रीजन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम एक क्वाड्रेंट के अंदर जब ड्रॉ करते रहेंगे तब जहाँ पे स्लोप मेरा मीट होता है और जहाँ पे स्लोप मेरा -1 आता है, वहाँ से उस पॉइंट से मैं रीजन चेंज करता हूँ। तो जैसे यहाँ तक आते वक्त मेरा रीजन 1 था, जैसे ही स्लोप -1 हो गया मैंने रीजन 2 चालू कर दिया। ठीक है, अब ये जो स्लोप हमको कैलकुलेट करना है, स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारा है ट्वाइस ऑफ आर वाई स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर एक्स वाई।
अब एट द बाउंड्री बिटवीन रीजन 1 एंड 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1, जो अभी बताया कि स्लोप -1 रहेगा जहाँ पे बाउंड्री रहेगी वहाँ पे, और जब इक्वल्स टू -1 रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है -1 इक्वल्स टू ये पूरा हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा और मेरा सिंपली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे ही मेरा ट्वाइस आर स्क्वायर वाई एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाता है वैसे मैं रीजन 2 चालू करता हूँ, जैसे यहाँ तक पहुँच जाता हूँ वैसे मैं रीजन 2 चालू करता हूँ। तो वही इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमने पिछले बार किया था एग्जैक्टली वही चीज़ हमको करनी है कि हम सबसे पहले पार्ट 1 जो है हमारा पॉइंट 1 उसका k फाइंड आउट करेंगे, फिर k+1 फाइंड आउट करेंगे और फिर आखिरी में पॉइंट 1 ऑफ 0 यानी कहाँ से चालू हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एफ ऑफ एलिप्स में पहले ऑब्वियसली मेरा x k+1 एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहा हूँ और y के माइनस हाफ मतलब मिड पॉइंट एल्गोरिदम है इसलिए मिड निकाला है पिछले बार समानी। अब ये वैल्यूज जो है x और y की वो मुझे डालनी है ऊपर वाली इक्वेशन में जो भी मैंने एफ ऑफ एलिप्स का बनाया है, इसके अंदर वो वैल्यूज डालनी है। तो मेरा आंसर आ जाता है ये। और अगर मेरा P1k जो कैलकुलेट होता है वो लेस देन 0 रहा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो मिड पॉइंट है वो इनसाइड द एलिप्स बाउंड्री रहेगा। उसके बाद में जब मैं k+1 सॉल्व करूंगा तो मुझे सिंपली क्या करना है xk+1 +1 yk+1 माइनस हाफ, सिर्फ k की जगह k+1 कर देना है। और जैसा कि हमको पता है xk+1 +1 होता है xk+1+1 मतलब xk+2, तो इसीलिए मैं वो वैल्यूज डालूंगा, ये दो वैल्यूज मतलब x की और y की वैल्यू फिर से वो इक्वेशन में डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ये इक्वेशन जो कि है 3.42। अब बचा मेरे पास में P1 ऑफ 0 कैलकुलेट करना। P1 ऑफ 0 के लिए मेरा x एक्सिस तो 1 ही रहेगा और आर वाई जो है मेरा माइनस हाफ हो जाएगा फिर से एग्जैक्टली हम जैसा सर्कल में कर रहे थे वैसा ही फिर से कर रहे हैं। x और y की वैल्यूज में फिर से वो इक्वेशन में डाल दूंगा तो मुझे मिल गया आंसर मेरा। सेम चीज़ मुझे फिर से दोहरानी है अभी पॉइंट 2 से यानी रीजन 2 से मुझे दोहरानी है। तो जैसे ही मेरा रीजन 2 चालू होता है तो इस बार इंटरचेंज हो जाएगा, मेरा x जो है वो मिड पॉइंट की तरह काम करेगा मतलब हाफ हाफ से आगे बढ़ेगा और जो मेरा yk है वो स्लोप में -1 आगे बढ़ते जाएगा। तो बस फिर से मैंने ये दो वैल्यूज डाल दी इसके अंदर में इक्वेशन के अंदर में तो मुझे आंसर मिल गया। फिर उसके बाद में मैंने k+1 के लिए कैलकुलेट किया तो मैंने k+1 कर दिया यहाँ पे जहाँ पे k था, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लिया। फिर आखिरी में मैंने 0 के लिए भी कैलकुलेट कर लिया। इस बार x0 + हाफ और y0 - 1 क्योंकि मुझे x के लिए हाफ हाफ कैलकुलेट करना है क्योंकि ये रीजन 2 है, ठीक है, उसकी वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया। तो ये सारी इक्वेशंस को पकड़ के मैं मेरा मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आसपास ये सेम ही है हमारा मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम समान, सिर्फ यहाँ पे 2 रीजन्स में काम करेगा और ऑक्टेंट्स की जगह यहाँ पे क्वाड्रेंट्स यूज होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कुछ भी डाउट्स हैं अगर तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।